खबरों में लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के आईएएस अधिकारी फिर उतरेंगे फील्ड पर जानेंगे विकास की जमीनी हकीकत। जिलों के लिए आईएएस बनाए गए नोडल अफसर 24 और 25 मई को सभी जिलों का करेंगे निरीक्षण। 50 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन। 26 मई को नोडल अधिकारी मुख्य सचिव को देंगे रिपोर्ट। गौ सेवा स्थल और जल योजनाओं का भी होगा निरीक्षण। ऋतु माहेश्वरी करेंगे लखनऊ के विकास कार्यों का निरीक्षण। डॉक्टर रुपेश कुमार प्रयागराज का निरीक्षण करेंगे। भवानी सिंह जो है वो फतेहपुर का निरीक्षण करेंगी और राम केवल कौशाम्बी का, रविंद्र कुमार प्रतापगढ़ का निरीक्षण करने वाले हैं। आईएएस विजय किरण आनंद जो है वाराणसी का करेंगे निरीक्षण। अंकित कुमार अग्रवाल जौनपुर का, गौरव वर्मा को चंदौली का जिम्मा मिला है। दिव्य प्रकाश गिरी गाजीपुर, प्रकाश बिंदु मिर्जापुर का करेंगे निरीक्षण। जयशंकर दुबे सोनभद्र, कृष्ण कुमार गुप्ता भदोही जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी आजमगढ़ जाएंगे। शीलधर यादव बलिया का निरीक्षण करेंगे। ओम प्रकाश शर्मा मऊ, इंद्र विक्रम सिंह गोरखपुर जाएंगे। शिशिर देवरिया जाएंगे। अरविंद कुमार चौरसिया जो है वो कुशीनगर जाएंगे। मनोज कुमार द्वितीय महाराजगंज का निरीक्षण करने वाले हैं, जबकि सुधा वर्मा बस्ती, संजीव सिंह संत कबीर नगर का निरीक्षण करेंगे। अभिषेक सिंह सिद्धार्थनगर, मासूम अली सरवर गोंडा जाएंगे और कृतिका शर्मा बलरामपुर। गरिमा यादव श्रावस्ती का निरीक्षण करेंगी। प्रेरणा शर्मा बहराइच, आदर्श सिंह अयोध्या का निरीक्षण करेंगे, जबकि नेहा जैन अंबेडकर नगर, संदीप कौर बाराबंकी का निरीक्षण करेंगे। सी इंदुमती सुल्तानपुर, वंदना वर्मा अमेठी का निरीक्षण करेंगी। बी चंद्रकला रायबरेली, चैत्रा भी हरदोई का निरीक्षण करेंगी। और संदीप खेर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, काफी बड़ा फैसला है और जिस तरह से अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी सरकार और आम जनता के बीच में, और जो एक एंकर का काम, जो एक कड़ी का काम है वो ये अधिकारी करने वाले हैं। अब आप डिटेल साझा कीजिएगा, ये पूरा प्लान कैसे रहेगा, क्या इसकी टाइमिंग रहेगी? देखिए बिल्कुल जीनत, राज्य सरकार प्रदेश में देखिए जिस तरीके से जो तमाम तरीके के करोड़ों रुपए के देखिए विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है आखिर? जो फाइलों पे देखिए किसी भी योजना की स्थिति को दर्शाया जाता है, क्या वाकई में उस योजना की जो स्थिति है वो वैसी ही है? इसको लेकर देखिए 75 जिलों में एक एक आईएएस को तैनात किया गया और सभी को देखिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। 24 और 25 को देखिए ये तमाम जो 75 आईएएस हैं ये एक एक जिले में पहुंचेंगे और वहां पर देखिए जो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से देखिए बात कर लेते हैं, गौ संरक्षण केंद्र की बात कर लें, हर घर जल नल योजना, क्योंकि ये दोनों ही देखिए परियोजनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। आपको वो समय भी बुंदेलखंड का याद होगा जब महिलाएं सड़कों पर, आज के समय में भी कुछ लंबे समय पहले की बात करें, सर पे मटका रखकर जो है वो पानी लेने के लिए जाती थी, कई बार गिर जाती थी, चोटिल हो जाती थी। लेकिन योगी सरकार ने देखिए किस तरीके से हर घर जल नल योजना के तहत में लोगों के घर में जो है साफ पानी पहुंचाने का काम किया, यानी फिल्टर वाला पानी पहुंचाने का काम किया। गौ संरक्षण केंद्र की बात कही जाए तो गौ सेवा की बात करी जाए या गाय की बात करी जाए, हमेशा से देखिए योगी सरकार की प्राथमिकता में रही है। सड़कों पर इनका भटकना, इनको खाने के लिए चारा न मिलना, पानी न मिलना, इसलिए देखिए गौ संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। कल आपने देखा था लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी 15 संरक्षण केंद्रों का जो है वो उद्घाटन किया था। तो ये सभी आईएएस देखिए वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये लखनऊ पहुंचकर अपनी जो पूरी रिपोर्ट है उन परियोजनाओं की वो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सौंपेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जहां पर अगर विकास कार्यों में देखिए गति धीमी होगी तो वहां के अधिकारियों को समझाया भी जा सकता है। कहीं पर कमी की बात आएगी, भ्रष्टाचार की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और बहुत बड़ा देखिए मुझे लगता है कि ये कदम है। जब आईएएस अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो आप भी समझती हैं कि किसी भी विकास परियोजनाओं में अगर कोई धांधलेबाजी हुई है तो उसको रोक पाना संभव नहीं है, मतलब कार्रवाई तय है। और राज्य सरकार चाहती है कि पारदर्शिता रहे, सिर्फ फाइलों पे कागजों की जो गति है वो ना दिखाई दे, बल्कि असल में क्या हो रहा है इसके लिए सभी आईएएस जो है 75 जिलों में संदीप ये बात ये देखिए आने वाले समय के लिए भी इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि एक बहुत अच्छा और अपनी तरह का एक्सपेरिमेंट है। और जो मैंने शुरू में कहा कि जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो खत्म हो जाएगा। वो जो एक हम हिस्ट्री में सुनते हैं कि सरकार की तरफ से 1 रुपया आता है और जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 या 20 पैसे हो जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये बात कही थी। अब एक चैलेंज भी है कि ऑफिसर्स के बीच में एक टसल भी हो जाती है कई बार।
ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं, अधिकार क्षेत्र को लेकर भी बातें आती हैं, हम ये सब देखते हैं, ग्राउंड पर होता भी है। तो उसको बैलेंस करने की भी कोशिश होगी। तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जीनत एक से बढ़कर एक आईएएस अधिकारी देखिए पहुंच रहे हैं। विजय किरण आनंद जिन्होंने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी, मासूम अली आपने देखा था परिवहन विभाग में भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, कृतिका सिंह, यानी तमाम बड़े आईएएस जो हैं वो इसमें शामिल। और देखिए, आपने जो कम्युनिकेशन एक गैप की भी बात करी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अधिकारी वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो भी योजनाओं को देख रहे लोग होते हैं वो उस अधिकारी को बता सकेंगे कि वर्तमान में आखिर स्थिति क्या है। और देखिए, रही बात पैसों को लेकर, तो योगी सरकार ने इस तरीके का प्रबंध किया गया है कि अब किसी को भी डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो भी पैसे हैं वो खाते के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार देखिए कहीं पर भी एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो राज्य सरकार ने देखिए कदम उठाया है, इससे भ्रष्टाचार पर देखिए काफी हद तक लगाम लग सकेगी। वहां पर जो स्थिति आपने देखा होगा, कई बार कागजों में भेज दी जाती है कि ये बिल्डिंग तैयार है, ये रास्ता तैयार है, लेकिन वो रास्ते में आपने जो उसमें वो लगाई है, क्वालिटी लगाई है, वो किस तरीके की है। तो इन्हीं सबको परखने के लिए 75 जिलों में 75 आईएएस पहुंचेंगे और सभी को नोडल अधिकारी बनाया गया और मुख्य सचिव को अपनी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो मुझे लगता है कि कई देखिए जो वहां 75 जिलों में आपने देखे जिस तरीके से 75 ज्यादा सी योजनाएं चलनी 50 करोड़ की, तो मुझे लगता है इन अधिकारियों आईएएस अधिकारियों के निर्देश के बाद में अगर कहीं पर भी किसी तरीके की लापरवाही होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा संदेश है, आने वाले समय में तमाम अधिकारियों को पता होगा कि अब कोई भी गड़बड़ी करेंगे अगर तो योगी सरकार जो है ये जरूरी भी था। और अगर इसे एक लाइन में समझे तो योगी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति